अब हरियाणा सूबे के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स टैब पर एग्जाम देंगे। यह नई व्यवस्था पहली से तीसरी कक्षा में लागू की गई है। मौलिक शिक्षा विभाग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 10 नवंबर से टेस्ट की डेटशीट भी जारी कर दी गई है। केवल 5 दिन शेष बचे हैं। अभी तक किसी भी विद्यार्थी को टैब नहीं मिल पाए हैं। केवल 9 से 12 के विद्यार्थियों को ही टैब मिले हुए हैं। कुछ पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके इस टैब योजना को वापस लेने की भी बात की है। पंचायतों का ऐसा मानना है कि बच्चे टैब पर पढ़ने की बजाय अश्लील वीडियो देखते हैं, जिससे यौन अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। सरकार ने अभी तक जो 9 से 12 के बच्चों को टैब वितरित किए हैं, पंचायतों ने उन्हें भी वापस लेने की सिफारिश की है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार टैब उपलब्ध करा पाती है या फिर पंचायतों की बात का सम्मान देगी। हरियाणा शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी तो जरूरी है, लेकिन जब तक ये बुलेट प्रूफ गारंटी ना हो जाए कि इस टैब पर कौन वीडियो नहीं चल सकती, तब तक के लिए इसे पोस्टपोन किया जाना चाहिए। देखिए, शिक्षा बोर्ड ने या शिक्षा विभाग ने जो टैब पर एग्जाम लेने की बात कही है, एक आदेश पारित किया कि टैब पर अब एग्जाम होंगे क्लास 1 से क्लास 3 तक के लिए। तो अभी तक तो खैर टैब बच्चों को मिले नहीं है। 10 तारीख से डेट शीट जारी भी कर दी गई है। तो टैब अवेलेबल नहीं हो पाए तो फर्स्ट क्लास के बच्चों को बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तब वो टैब पर एग्जाम दे पाता है। फर्स्ट क्लास से 3rd क्लास के छोटे बच्चे होते हैं, और चाहे बड़े बच्चे हो, उनको भी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो टैब आप एकदम देकर और उनको 10 तारीख को ये कहोगे अब आप टैब पर एग्जाम दो, तो नहीं दे पाएंगे, चाहे उनका कितनी सपोर्ट कर लो, लेकिन हो नहीं पाएगा। दूसरी बात यह कि कुछ पंचायतों ने इसका विरोध किया है। पंचायतें ये कहती है कि आप बच्चों के हाथ में टैब दे देंगे, और जब आपने 9 से 12 के बच्चों के हाथ में जब टैब दे दिए, तो उसको बच्चे पढ़ाई करने के बजाय उस पर अश्लील वीडियो को ज्यादा देखने लगे। दूसरी तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट होने लगा। उससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई और उससे उसकी मानसिक स्थिति भी बदल गई। उसका कई बार बच्चों को यौन अपराध करते हुए भी इस तरह से देखा गया। तो बच्चे उस तरफ जब मूव कर जाते हैं, तो पंचायतों ने लिख कर दिया सरकार को इन टैब को वापस ले लीजिए। 9 से क्लास 12 तक जो आपने दिए हैं, इससे बच्चों की बहुत ज्यादा पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और दूसरे आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बच्चे जा रहे हैं। तो इसको तुरंत प्रभाव से टैब को वापस ले लीजिए, पंचायतों ने ऐसा कहा। अब सरकार ने सुनी नहीं और कहा कि 1st से 3rd क्लास तक के भी बच्चों को टैब हम दे देंगे और उस पर एग्जाम भी लेंगे और उस पर पढ़ाई भी कराएंगे। तो पहले हमारा मानना यह है कि पहले बुलेट प्रूफ गारंटी ये हो कि इस पर किसी अन्य तरह का वीडियो या यूट्यूब या दूसरे तरह की चीजें ना चल पाए जो बच्चों के हितकारी ना हो। ऐसे सारे के सारे डिलीट कर दिया जाए या उनको बुलेट प्रूफ गारंटी दी जाए। अब आप कहते हो बच्चे शॉप पर चले जाते हैं, और जो आईटी की शॉप होती है वो उनमें यूट्यूब डाउनलोड कर देते हैं, गूगल डाउनलोड कर देते हैं, दूसरे तरह के वीडियो डाउनलोड कर देते हैं, और फिर बच्चे घर बैठकर उनको देखते हैं। तो उनमें इस तरह के डाउनलोड ना हो पाए, इसकी एक गारंटी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। पंचायतों को भी दे, हमें भी दे, यूनियन होने के नाते हमें भी उपलब्ध कराए कि इसमें इस तरह की बातें नहीं होगी। तब तो ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का कभी विरोध नहीं करते। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी अब आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी तो आकर रहेगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यदि हम स्कूल टाइम में अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाएंगे। लेकिन आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली करने के बजाय उनको दिशा विहीन कर रहे हैं। जिस दिशा में वो जा रहे थे उसको विहीन करके आपने दूसरी दिशा में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। तो वो टेक्नोलॉजी को तो समझ नहीं रहे, पढ़ाई को तो वो समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं आपराधिक प्रवृत्ति को, दूसरे वीडियोज को। तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आपने ऐसा किया है, पंचायत ऐसा मानती है, और हम भी कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी जरूर लाइए, एग्जाम जरूर लीजिए टैब पर, दूसरी चीजें टैब पर जरूर कराइए, लेकिन साथ में एक गारंटी दीजिए कि इसमें किसी अन्य तरह की डाउनलोडिंग नहीं होगी।